वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय से आपकी ये मांग आ रही है कि कब से जो लेक्चरर स्कूल की भर्ती शुरू होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल इसके संबंध में पूरी जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो पाई है, परंतु देखिए न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी 1-2 दिन पहले की। ये कटिंग है कि जल्द ही जो स्कूल लेक्चरर न्यू है, इनके 530 पद भरे जाएंगे। कितनी सुंदर और कितनी महत्वपूर्ण ये न्यूज़पेपर में कटिंग दी गई है, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरी जानकारी देख लेते हैं। लेक्चरर स्कूल न्यू के 530 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। विभिन्न विषयों के लेक्चरर स्कूल न्यू के 530 पद सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। ये पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को दूर दराज के क्षेत्रों में जो रिक्त पद हैं वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको पहले भी कहता आ रहा हूँ कि देखिएगा, आप तैयारी अच्छे से करते जाइए, जल्द ही आपके समक्ष ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब काफ़ी दिनों से ये चर्चा में भी है और अब यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी ये कटिंग दे दी है कि इसके बारे में भर्ती होने वाली है। तो शीघ्र ये नोटिफिकेशन आएगी भी, फॉर्म भी फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही कहूँगा फिर से आपको कि जितना शीघ्र और अच्छे ढंग से आप स्टडी करते रहेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। ये यहाँ पर देखिए कुछ एक जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि जो पीजीटी हिंदी हम इसे कहते हैं, लेक्चरर स्कूल न्यू, इसमें देखिए जो इसको आयोजित करता है इस परीक्षा को, तो वो है लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा इसकी परीक्षा की जाती है। पहले देखिए जब इसकी परीक्षा होती थी तो 100 नंबर का पेपर आता था। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता था। उसमें से 80 क्वेश्चन आपके हिंदी और हिंदी साहित्य के आते थे और 20 के आसपास इसमें जीके, एचपी जीके, इंडिया जीके, एचपी करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे। साथ में देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। बहुत बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग होनी। ठीक है, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1/4 इसमें नेगेटिव लगता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटता है। ठीक है, इस तरह का इसका पहले का पैटर्न था। आशा करेंगे कि आगे भी यही पैटर्न इसमें फॉलो किया जाए, परंतु जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक नहीं कह सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि हिंदी की महत्व को ज़्यादा कर दिया जाए। जैसे हाल ही में कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन 84 पूछे गए थे, बाकी जीके वगैरह 16 पूछे गए थे। शायद इसी पैटर्न को ये फॉलो कर सकते हैं। पूरा नहीं कह सकते, ये कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी जब इसकी पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको अवगत करवा दूंगा मैं। फिर देखिए बात हो रही थी कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि कभी भी ये पोस्टें निकल सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया है। पहले भी किया गया है। अब भी जो कोई कैंडिडेट सोच रहे हैं कि एडमिशन लेने के लिए, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि 3 मंथ का कोर्स होता है। 3 मंथ में आपको पूरा हिंदी साहित्य करवाया जाएगा, A to Z जितना भी होता है, चाहे काव्य शास्त्र होगा, चाहे कोई भी अलग विधा होगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे कोर्स के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। तो फिर से यही कहूँगा, जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल होइएगा। बाकी देखिए यहाँ पर ये भी बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग कोर्स से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपको नहीं लगता कि कोर्स लेना चाहिए, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए पुस्तकें बताऊँगा कौन कौन सी आपको पढ़नी है। तो देखिएगा, इसके पश्चात एक वीडियो प्ले होगी, उसमें बताऊँगा आपको कि हमारे कोर्स में आपको क्या मिलेगा, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितनी इसकी फ़ीस है। उसके पश्चात आपको जो बुक्स की वीडियो भी मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा। तो बने रहिए अंत तक, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग हमारे एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये बैच होगा ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ भी आपको जानकारी दी जाएगी, ये सारी आपको वीडियो जो भी होंगे ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है,
यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो उसको पर्सनली भी सेंड किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आगे है आपको वीडियो कब, कैसे और कितने बजे मिलेगा। जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे सुबह, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा ये चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, चैप्टर वाइज होगा और रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा कम भी हो सकता है। आप अनुमान लगाइए 1 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा जो सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। इसके साथ जो ये लेक्चर होगा, रोज़ लेक्चर की PDF भी आपको दी जाएगी। कई बच्चे PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें PDF भी चाहिए होती है। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो लेक्चर के दौरान आपको PDF की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर फिर भी चाहते हैं तो उसी लेक्चर का आपको PDF भी दे दिया जाएगा उसी दौरान 8 बजे के आसपास। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा PDF को डाउनलोड करने के लिए। फिर आगे ये होगा कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने के लिए दिया जाता है 8 बजे, उसी का रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। तो देखिएगा, सुबह कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है और रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड है। पहले आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा। जो आपको आता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आता है तो उसका आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए, रात को 9 बजे ही उस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है ये, ठीक है। तो टेस्ट हर दिन होगा, हर दिन। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, अगर आप लोग PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो, खासकर HPPGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपके पास महत्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए तो वो है ये वाली पुस्तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके जो रचनाकार होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, खासकर PGT हिंदी के लिए। जो PGT हिंदी है इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपके पास ये वाली पुस्तक होनी चाहिए जिसका आप नोट्स बनाइए या फिर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर भी आपको इनके जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप खुद इस पुस्तक को पढ़ें, कम से कम 2 या 3 बार तो अवश्य पढ़ें। जब तक आप इसकी एक समझ नहीं बना लेंगे तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, फिर आपकी एक समझ बनेगी, ठीक है ना। तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। बाकी और पुस्तकें उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं। इसके पश्चात जो करंट अफेयर आता है ना, जो उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मैगज़ीन ले सकते हो। मेरी आईडी से जो ज्ञानम मैगज़ीन है आजकल बहुत अच्छी है, आप उसे ले सकते हो। बाकी आपकी चॉइस से आप कोई और मैगज़ीन भी ले सकते हो। HPGK एंड इंडिया GK, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हर संडे को जब भी कोई एग्ज़ाम होता है हिमाचल प्रदेश में, उसके GK सेक्शन को हम अपने चैनल के माध्यम से करवाते हैं, जिसका कि आपको अवश्य लाभ मिलता है। अगर आप LT कमीशन की बात करेंगे, वहाँ पर हमारे चैनल में जो हमने डिस्कस किए थे ना ये क्वेश्चन, हर संडे को जो क्वेश्चन हर संडे में जो परीक्षा होती थी ना, उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करते थे, वो सीधे सीधे परीक्षा में आए थे। इसलिए आप हमारे चैनल में जो GK के प्रश्न करवाए जाते हैं उनको देखते रहना। HPGK के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तक होगी तो वो है ये वाली पुस्तक, आकाश पब्लिकेशन की है। अगर इसके सिवाय कोई और पुस्तक लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो आप। ये HPGK के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। फिर है सामान्य ज्ञान के लिए, तो इसके लिए लुसेंट की कोई पुस्तक ले सकते हो। अगर लुसेंट की नहीं लेना चाहते तो धनकन या फिर अरिहंत की है, उपकार की है, कोई भी ले सकते हो सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान की वेटेज वहाँ पर 10 नंबर की ये जो इंडिया GK और वर्ल्ड GK होता है और 10 नंबर का HPGK का होता है, इसलिए आपको ये पढ़नी है पुस्तकें। फिर ये सामान्य हिंदी के लिए ये पुस्तक भी आपके होनी चाहिए, जिसमें आपको ग्रामर के प्रश्न दिए होते हैं। ग्रामर के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। फिर है वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य, ठीक है ना। जो ये वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य है इसके रचनाकार है पुनीत कुमार राय। तो ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप परीक्षा की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है तो ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक। कौन सी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हिंदी भाषा
एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। क्या है? हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये तथ्यात्मक पुस्तक है, बहुत से तथ्य इसमें दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़नी ही चाहिए और आपके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी परीक्षा के लिए, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो सके तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को भी आप अवश्य लेना और उसको उसके मेन टॉपिक को आप पढ़ना। जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, काफ़ी मोटी किताब है ये, तो वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी अगर आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर पूरी किताब पढ़ने बैठे होंगे तो वो आपको काफ़ी लेंथी लगेगी। पूरी किताब ना पढ़े, अगर आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हो तो वो ठीक रहेगा। मान लीजिए अगर आप आदिकाल के बारे में पढ़ते हो तो उस पुस्तक को भी साथ में लेकर आप आदिकाल के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक नहीं दो है। एक है आपकी जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की ये पुस्तक है, महत्वपूर्ण साबित होगी। इसको भी आप लीजिएगा और पढ़िएगा। इसके पश्चात जो तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये पुस्तक को आपको अवश्य लेना चाहिए क्योंकि छोटी सी पुस्तक है और इसमें बहुत से तथ्य आपको दिए हैं, तो हो सके तो इस पुस्तक को भी लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए। इसके पश्चात दोस्तों जो आपकी परीक्षा को क्रैक करने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो वो होती है आपको इसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के पश्चात आपको इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखना चाहिए क्योंकि ये दोनों ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप सिर्फ उन्हीं विषयों को पढ़ोगे जो आपको पढ़ना चाहिए, ना कि बहुत सारा मटेरियल पढ़ोगे जो ना पूछा जाएगा और ना ही आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। सिलेबस अवश्य देखना है। अगर सिलेबस नहीं मिलता है तो इसके जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी हिंदी के, उनके प्रश्न पत्र को एकत्र करें, ठीक है। उनको देखिएगा, उनकी जांच पड़ताल कीजिएगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सीधे सीधे तो वहाँ पर दिया होता है कि जो 80 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से बनेंगे और 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से बनेंगे, ठीक है ना। ये इसका रेशो रहता है। फिर भी आपने जो प्रश्न पत्र को देखना है किस यूनिट से, हिंदी साहित्य के किस यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं, आदिकाल से कितने बनते हैं, भक्ति काल से कितने बनते हैं, रीतिकाल से कितने बनते हैं और आधुनिक काल से कितने बनते हैं, इन सभी का डिवाइडेशन आपने करना है। फिर आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। प्रश्न पत्र को अवश्य देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी पेपर को क्रैक करना हो तो उसका प्रश्न पत्र आपको अवश्य देखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी रणनीति रहती है, ठीक है। इसके पश्चात आगे हमारे जो ऑनलाइन पेड बैच भी चले हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा अगर इंटरेस्टेड